करम मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक बार फिर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला मदनी क्लिनिक लिए अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर है। और आज हमारे सिलसिले का जो मौजू है वो है मुंह के छाले। मुंह में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर छाले हो जाते हैं, मुंह में ज़ख़म हो जाता है और मुख्तलिफ़ मुंह की बीमारियों के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज जो है हम डॉक्टर साहब से इस हवाले से रहनुमाई हासिल करेंगे। और अतिब्बा ये फरमाते हैं कि 80% अमराज जो हैं मुंह और मैदे की ख़राबी की बिना पर हुआ करते हैं। तो मुंह को जो है साफ़ रखना, साफ़ सुथरा रखना, ये सेहतमंद रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब मुंह साफ़ नहीं होता तो इसकी फिर आगे मामलात बढ़ते हैं, मुंह में छाले और मैदे के अमराज, इसी तरह से मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना होता है। और मुंह को साफ़ रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बहुत ही प्यारा अमल मिसवाक शरीफ है। इससे जो है हमें गफलत नहीं करनी चाहिए। मिसवाक जो है मुंह को साफ़ रखने के लिए और सुन्नत की नीयत से इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सवाब के हक़दार भी होंगे। इससे जो है अल्लाह ताला की रिदा हासिल होती है और बेशुमार इससे जो है बरकतें नसीब होती हैं, जिसमें से एक ये भी है कि जो है वो दांतों की सफाई ना होने की बिना पर मुंह के छाले, मुंह के अमराज, बहुत सारे ऐसे अमराज होते हैं कि जिससे हम बच सकते हैं। मिसवाक शरीफ के हवाले से आइए कुछ मदनी फूल अर्ज़ करता हूँ। मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया अपनी बहुत ही प्यारी किताब घरेलू इलाज के सफ़ा नंबर 69 पर तहरीर फरमाते हैं। मिसवाक के हवाले से आप फरमाते हैं कि मिसवाक शरीफ दांतों के तमाम अमराज का इलाज है, जबकि इसको उसूल के मुताबिक किया जाए। और आजकल जो लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है मिसवाक शरीफ को रस्म मिसवाक के अंदाज़ पर जो है इस सुन्नत को अदा करते हैं। और अगर इसको बाकायदा तरीक़ा कार के मुताबिक मिसवाक शरीफ को इस्तेमाल किया जाए तो इसकी बरकतें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें मालूम होंगी और फ़वाइद इसके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हासिल होंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिसवाक के हवाले से हम मज़ीद आगे भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं कि आज जो हमारा मौजू है मुंह के छाले, इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई फरमाएंगे। जी डॉक्टर साहब। आज मदनी क्लिनिक के अंदर जो हमारा मौजू है वो है मुंह के अमराज। और मुंह के अमराज में मुंह के छाले भी इसमें शामिल है और साथ साथ जो दूसरी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं वो भी शामिल है। मुंह बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है हमारे चेहरे के हिसाब से और हमारी सेहत के हिसाब से। जैसे खलील भाई ने फरमाया कि इत्मा का जो है कौल यही है कि तकरीबन 80% बीमारियां मुंह और मैदे की वजह से होती हैं। डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू भी इसी अंदाज में सोचते हैं हम लोग भी कि अगर मुंह अगर आपका ठीक है तो उसमें, क्योंकि वाहिद ज़रिया आपके जिस्म के अंदर जरासीम जाने का आपका मुंह है। अब इस मुंह के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अपना अपना एक अलग अलग फंक्शन है। मिसाल के तौर पे जैसे आप अपने होठों को अगर आप ले लेते हैं तो वो भी आपके मुंह का हिस्सा है। उसके बाद आप दांतों में चले जाते हैं, उसके बाद आप मसूड़ों में चले जाते हैं, उसके बाद आपकी दाढ़ें आती हैं, ये सब आपके मुंह का हिस्सा है। फिर इसके साथ अंदर की जो आपकी चीक्स हैं, जिसको आप कहते हैं अंदर का हिस्सा जो है, गालों के अंदर का हिस्सा जो है वो भी मुंह का हिस्सा बनता है। इसी तरह आप
जो आपके होठों का अंदर का हिस्सा है वो भी मुंह का हिस्सा बनता है। इस तरह अंदर की तरफ चले जाते हैं आप थोड़ा सा और, तो जैसे जिसको आप हलक कहते हैं, तो वो भी एक हिस्सा तकरीबन मुंह के हिस्से में आ जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आपको बद एहतियाती की वजह से बेसिकली इसमें होती हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, ख्याल रखें, मुंह की सफाई का ख्याल रखें, तो इंतहाई बहुत सारी बीमारियों से ज़्यादा बच सकते हैं आप। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा देखने में तो छोटी होती है लेकिन इंतहाई तकलीफ दे होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक दांत का दर्द है। दांत का दर्द बहुत छोटा सा लगता है, छोटे से जगह पे तकलीफ दे रहा होता है, लेकिन जिसको तकलीफ हो रही होती है ये उसको अंदाज़ा होता है कि कितनी शिद्दत के साथ इतनी शदीद तकलीफ होती है कि उसको किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि उसके सामने क्या चीज़ है, कौन शख्स खड़ा है, उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। तो बहुत ज़्यादा ही सीवियर किस्म की, बहुत सख्त किस्म की तकलीफ होती है। इसी तरह अगर जैसे छाले हो जाते हैं छोटे से मुंह के अंदर आपके, तो वो भी आपकी जो है खाने पीने में आजमाइश का सबब बनते हैं, आप खाने पीने से माजूर हो जाते हैं। अब इसकी इसमें आपसे ये तवज्जो ले रहा था कि जो मुंह के जो आप जैसे अमराज के बारे में भी हम जिक्र कर रहे हैं, अब जैसे मोस्ट कॉमनली हम जो ले लेते हैं मुंह के अमराज के अंदर अक्सर जो कंप्लेन आती है मुंह में जैसे छाले आ जाते हैं। अब ये छाले बच्चों को भी हो जाते हैं, मिडिल एज है, बूढ़ों में भी हो जाते हैं, तो इससे ताल्लुक सिर्फ मैदे से रिलेटेड कोई है? अक्सर ये कहा जाता है जैसे कि अंदरूनी गर्मी है कोई, उसकी वजह से मुंह में छाले आ रहे हैं, या छाले आना खुद इटसेल्फ कोई मुंह हाइजीन की वजह से होता है? देखें, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। मैदा भी एक वजह बनती है इसकी, लेकिन 100% मैदा ही नहीं होता है। मैदा भी एक वजह होती है और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है ट्रॉमा, यानी कि आप ब्रश इस अंदाज में कर रहे होते हैं, टूथ ब्रश वगैरह या मिसवाक वगैरह इस अंदाज में कर रहे होते हैं कि वो अपने आप को जख्मी कर लेते हैं। कभी इससे आपने ट्रॉमा बोला, तो जैसे खाने के बाद अक्सर लोग एक दांत में जो चीज़ फंस जाती है उसको निकालने के लिए कोई स्टिक का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी। और कुछ लोग अक्सर जो आपने तजुर्बे में होगा लोहे की भी वो बनी हुई आती हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करना कैसा है? देखें, स्टिक लोहे की के लिए तो बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, और दोनों लिहाज से। एक तो ये है कि उससे जख्म भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, दूसरा इन्फेक्शन सही, यानी क्योंकि लोहा इटसेल्फ जो है वो अगर उसमें खुदा न खास्ता जंग वगैरह लगा हुआ है जो आपको ज़ाहिरी नज़र नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, आपके मसूड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। स्टिक्स वगैरह जो होती हैं उनको वगैरह जो पिक्स वगैरह जो होती हैं वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके लिए जो एक फ्लॉस मिलती हैं मार्केट में मिल जाती हैं, धागे नमूने की होती हैं, वो बहुत कंफर्टेबल इजी होती हैं। तो खाने के बाद डॉक्टर साहब ये साफ़ करना अच्छी बात है, खलाल करना जिसको बोलते हैं। खलाल करना तो वैसे भी हमारे यहाँ सुन्नत है, और कोई भी सुन्नत जो है उसमें अच्छा ही होती है। सही। तो इसमें भी मेडिकली तौर पे भी बहुत अच्छा ही है, सुन्नत तो अपनी जगह। लेकिन सवाल ये है कि जब आप खलाल करेंगे तो आप खलाल करने का बेसिकली मकसद क्या है कि आपके दांतों में जो बारीक ज़रात वगैरह फंस जाते हैं, दांतों के जो जोड़ होते हैं उसमें जो ज़रात फंस जाते हैं वो आपकी मसूड़ों में सूजन पैदा करते हैं, सड़न पैदा कर देते हैं, और वो आस्ते आस्ते उसकी जड़ों तक वो फैलना शुरू हो जाती है। वो एक तक मुहित नहीं रहती, वो दूसरों पे भी चले जाती है। सही। तो दूसरे दांत को भी इन्वॉल्व करती है। तो वो खलाल करना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमारे मदनी माहौल के अंदर हाथ से पहले, खाने से पहले का वज़ू और खाने के बाद के वज़ू की तरगीब दी जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं कि आप खाने के बाद अच्छी तरह से जो है हाथ भी धोएं और मुंह कुल्ली वगैरह भी करें सही तरीके से, तो काफ़ी हद तक इसमें आपकी बचत हो जाती है। तो ओरल हाइजीनिक बहुत ज़रूरी होता है, खाली इसी चीज़ से नहीं। और बहुत बड़े फैक्टर्स नज़र आते हैं आपको इसके अंदर के, अगर आप मिसाल के तौर पे आप स्मोकर्स हैं या आप कोई तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करते हैं या गुटखा वगैरह या छालिया वगैरह इस किस्म की कोई चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली हम कह सकते हैं कि वो नज़र आती है हमें। ये बहुत माशरे में चीज़ नज़र आती है कि लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से ये केसेस वगैरह जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। ख़ासकर आपके जो कैंसर के जो केसेस होते हैं, इसके दांतों के या मसूड़ों के या जबड़े के कैंसर्स वगैरह, कैंसर के जो केसेस होते हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है। साथ साथ एक बीमारी है जो बहुत माइन्यूट ही, बहुत छोटी सी बीमारी समझी जाती है लेकिन बड़ी ख़तरनाक होती है, लॉकजा,
जगह लॉक जॉ होता है, उसमें जो होता है आपका जबड़ा जो है मूवमेंट करने से कासिर हो जाता है। ये जैसे अभी आप बता रहे हैं कि जैसे ये तंबाकू, पान, छालिया, गुटखे का इस्तेमाल जो है, इसका जो भी मैंने मालूमात पढ़ रहा था तो ये पहले जो था 2012 तक ये कमोबेश 13वें नंबर पे था लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर। अब ये इंक्रीज हो चुका है 8वें या 8वें नंबर पे आ चुका है। ओरल कैंसर जो है इस वक्त बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और इसकी एक सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि ये एक तो डायग्नोस बहुत देर से होता है, दूसरा ये अर्ली एज के अंदर होता है, तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत कम है। और अब चूंकि आपके तजुर्बे में भी होगा कि बच्चों के अंदर भी छालिया, पान और गुटखा, ये जो सुपारी तरह की जो चीजें हैं ये फ्रीक्वेंट हो चुका है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। तो इस तरह जब खा रहे होते हैं तो अक्सर तो लोग मरीज ये कंप्लेन कर रहे होते हैं जैसे हम तो बहुत सालों से खा रहे हैं, पान खाते आ रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये कुछ लोगों को हो जाता है। तो ये इस तरह की चीजें खाने से मुंह के अंदर क्या तब्दीलियां आ रही होती हैं? देखें, आपकी जो एक नॉर्मल अंदर की फ्लोरा है, अंदर की जो आप आसानी से समझाने के लिए कह सकते हैं, अंदरूनी जो जल्द है आपके मुंह की, सबसे पहले तो इफेक्ट उसी के ऊपर पड़ता है आपका, कि कोई भी आप ऐसी तेजाबियत वाली चीज कोई अब इसका हम कंटेंट भी देख लेते हैं, जैसे अगर पान है, गुटखा या छालिया या तंबाकू जो भी चीज होती है, इसके अंदर जो चूना भी मिक्स होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बहुत तेज होता है, खट्टा वगैरह भी वो मिक्स हुआ होता है और इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो क्या ये मुंह के जो दीवारें होती हैं, अंदर की बकल कैविटी जो होती है, इसको जख्मी कर रही होती है? बिल्कुल नुकसान पहुंचाती हैं। देखें, जो अंदरूनी जो आपकी दीवारें हैं, उनकी जो ऊपर की सतह है उसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से असर पड़ रहा होता है। जाहिरी तौर पे जो इनिशियली नजर आ रहा होता है वो यही है कि हल्की सी जलन होती है, कुछ खाते पीते आपको जलन महसूस होने लग जाती है, लेकिन नॉर्मल आदमी को वो जलन महसूस नहीं होती है। जब आपको ये जलन हल्की फुल्की महसूस होने लग जाती है तो आप समझ लें कि आपकी स्किन जो है डैमेज हो गई है कहीं ना कहीं से, कोई ना कुछ, जिसको बोल रहे बिल्कुल वो कहीं ना कहीं, अब वो किसी भी वजह से हो सकती है। अब जरूरी नहीं कि गुटखा खा रहा हो, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जैसे फर्ज करें किसी को वो आदत नहीं है, उसको गुटखा या तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करने की उसको आदत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ये फील होता है ना कि यार उसके मुंह में कुछ खाने से जलन हो रही है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस ये हैं कि उसका अगला स्टेप जो है ना वो छाले का बन सकता है। सही। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन आप कह सकते हैं कि पहली अलामत आप इसको कह सकते हैं कि छाले की डेवलपमेंट या स्किन जो आपकी डैमेज हो गई है अंदर की, उसकी पहली अलामत आप कह सकते हैं। तो उसमें आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने में बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये तो दो तीन चीजें हो गई। एक बड़ी कॉमन चीज होती है वो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, वो स्पाइसी फूड्स वगैरह जो होते हैं, मसालेदार ग़िज़ाएं जो होती हैं, बहुत तेज मिर्चें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपकी जो आपकी मिकोजा होती है या जो फ्लोरा होती है उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचा रही होती है। और उसके साथ साथ जो है वही चीज आपके जो मैदे है, मैदे को भी यकीनन नुकसान पहुंचा रही होती है, क्योंकि वही चीज आप मैदे में भी जा रही होती है। और फिर मैदे के जो इफेक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी आपके ऊपर की तरफ भी असर कर रहे होते हैं, कि अगर मैदे में कोई डैमेज हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको गैस्ट्राइटिस की शिकायत हो जाएगी, ये तेजाबियत की शिकायत हो जाएगी, या फिर कड़वा पानी मुंह में आने लग जाएगा, और फिर मुंह का जायका जो है टेस्टलेस हो जाएगा, अजीब व गरीब सा हो जाएगा, कुछ खाने पीने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तमाम चीजें एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, यानी कि या तो आपने ग़िज़ा गलत ले ली, सही, बहुत ज्यादा स्पाइसी ले ली, या आप कोई टोबैको हैबिट्स रखते हैं, आप तंबाकू नोशी वगैरह का हैबिट रखते हैं, वो नुकसान देगा। तंबाकू, पान, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन इस्तेमाल हो रही है जी। इसको आप क्या बोलेंगे कि इनको क्या खाना चाहिए इस्तेमाल? देखें, इसके लिए कभी भी लाजिम बातें कहेंगे तो नहीं कि आप इसको खाएं, कंटिन्यू रखें, नहीं, ये तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके लिए हम करें, एंडोर्स करें इसको। अब बहुत सारी वैरायटियां अवेलेबल हो चुकी है मार्केट में, वो तो लाजिम बात है, पब्लिक को अट्रैक्शन करने के लिए तो कुछ भी आदमी कर सकता है। वो रंग बिरंगी जो चीजें होती हैं वो नजर आती हैं, वो बच्चों को भी अट्रैक्ट इसी वजह से करती हैं, उनकी कलरफुल चीजें होती हैं सारी की सारी। मेन चीज ये है कि अवेयरनेस लोगों के अंदर हो, और उस अवेयरनेस को वो कितना उसके ऊपर अमल कर। अवेयरनेस के लिए अमीर अल सुन्नत का किताबचा भी मौजूद है, पान गुटखे के नुकसानात भी हैं। बिल्कुल। तो उसी हवाले से तवज्जो दोबारा दिलाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि ये पान गुटखा अगर ये अर्ली एज में, बहुत सारे लोग जैसे एक होते हैं पान का इस्तेमाल, खाली पान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन लोगों को ये सिम्टम्स नहीं डिवेलप हो रहे होते, लेकिन जब जो आ रही हैं, जो नई जनरेशन की जो चीजें बन के आ रही हैं, इसके बड़े खतरनाक साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इनके से इलाज वगैरह अगर खुदा ना खास्ता जिसको डायग्नोस्ट हो जाता है तो इसके इलाज कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? देखें, अब कैंसर के अंदर तो आप कुछ भी
उसमें बना सकते हैं कि कोई भी उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, अभी जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आम भाई के लिए हम अवेयरनेस के लिए क्या बोले, जैसे लेट्स सपोज के हमारे खाने पीने का जो इनपुट है वो मुंह के जरिए ही है। अगर ये एरिया ही मुतासर हो जाए, यानी लॉक जो भी हो जाए, म्यूकोसाइटोसिस भी मुंह के अंदर हो जाए, तो हम खाना पीना तो फिर बंद हो जाता है। जैसे हम कैंसर के पेशेंट जो ओरल कैंसर जिनको होता है, बिल्कुल, तो इनका तो खाना पीना ही सिर्फ एनजी के थ्रू हो रहा होता है, या तो ये फ्लूइड फॉर्म के अंदर हो रहा होता है। मोस्टली ज्यादातर तो ऐसे होता है कि वो लिक्विड डाइट्स लेते हैं, लिक्विड डाइट, और कई ऐसे केसेस देखने में आए हैं जो एस्ट्रॉ से यूज करते हैं, मतलब उनका मुंह भी इतना नहीं खुल पाता है कि कोई चम्मच वगैरह या कोई गिलास वगैरह वो रख ले। एक छोटा सा, एक समझ लें कि हल्का सा दरवाजा खुला हुआ होता है, उसमें एक ये जो एस्ट्रॉ होती है जिससे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं, वो उसके जरिए वो अपनी गिजा को इस्तेमाल करते हैं। अब कितना तकलीफ देह ये मरहला होता है मरीज के लिए भी और साथ साथ उनके घर वालों के लिए भी। इसको इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि जैसे कि अभी जो पान गुटखा जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एवरेज मैंने एक बंदे की मालूमात की थी तो कम वो बेच 6 से 7 हजार उनकी कॉस्टिंग है इस चीज के इस्तेमाल में। 6 से 7 हजार वो महीने की खा लेते हैं। जी जी, और इसके साथ अब यूँ सोचें कि ये 6 से 7 हजार रुपए की वो बीमारी खरीद रहे हैं अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। ये तो मैंने एवरेज, ये एक एवरेज आपने बनाया होगा, वरना ऐसी कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप जाएं तो आपको एक बड़ी कतारें नजर आएंगी, और फिर पता चलता है कि जी यहाँ पे तो ये चीज फरोख्त हो रही है और इसमें इतनी इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और अगर आप कभी, मेरा अपना जाती तजुर्बा रहा है, मैंने जाके खुद चेक किया है, तो वहाँ पे बाकायदा मतलब इतनी बड़ी डिमांड बोली जाती है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते कि 50 दे दें, 100 दे दें, 200 दे दें, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स बोली जाती हैं। तो वो इसलिए लेके जाते हैं कि वो एक उनकी हैबिट होती है, मतलब कंटिन्यूसली वो उनके मुंह के अंदर यही चीज पड़ी हुई होती है। शायद गिजा पता नहीं पेट में जाती है या नहीं जाती है ऐसे लोगों के, और गिजा खाते किस तरह होंगे, उनको कितनी डिफिकल्टी होती होगी। सही है। अगर कोई इंसान 50 या 100 50 तक तो पेशेंट है, मैंने देखा 50-60 तो एक आम सा समझ लें कि वो लेता ही लेता है कि 50-60 में वो गुजारा कर रहा होता है। और 50-60 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो भी एक अमाउंट होता है तो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, और उसको मंथली पे, महीने पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो एक बड़ी तनख्वाह आपकी जो है ना, एक आम आदमी की तनख्वाह मैं समझता हूँ उसमें निकल जाती है। सही। तो अगर आप इस किस्म की चीजें रखते हैं, शौक रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही, मतलब ये जानलेवा शौक आप इसको कह सकते हैं ना, कि ये आपकी जान भी और आपकी जो माशी हैसियत है, जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसको भी जो है डिस्टर्ब कर रहा है। सही। उसके बावजूद भी अगर ये कर रहे हैं तो ये बड़ा खतरनाक है। बज़ाहिर कम कॉस्टली लगता है कि जैसे 10 रुपए या 20 रुपए के, लेकिन मिकदार जो जितनी होती है, अगर 50 रुपए तो वो बड़ी महंगी हो जाता है। कॉस्टली कम्युलेटिव अगर कैलकुलेट करें तो बज़ाहिर लगता है कि 10 रुपए की है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बज़ाहिर 10 रुपए की, लेकिन वो 10 रुपए की चीज बहुत खतरनाक होती है। अब वो ये तो एक जाहिरी चीज नजर आ रही है ना, जो एक खूबसूरत सी पैकिंग के अंदर है, पीछे से जब बन के आ रही है वो, वहाँ क्या माहौल है उसको बनाने का। तो डॉक्टर साहब हम अभी जिक्र कर रहे हैं कि अगर ये जो भी पान गुटखा मेमपुरी छालिया जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है, ये तो हम ओरल कैंसर अभी तो बज़ाहिर जो इसके फिजिकल इफेक्ट जो नजर आ जाता है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जब ये जिस्म के अंदर जाती है कि इसकी एडिक्शन भी होती है। देखें बिल्कुल, एडिक्शन के अंदर जाने के बाद भी इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। देखें बिल्कुल साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि जिस्म के अंदर जाएगी तो वो मैदे को तो इफेक्ट करेगी जाके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी पूरी नाली से गुजर के जाएगी, खाने की नाली को। अब ये मुमकिन नहीं कि किसी जगह से कोई तेजाब गुजर रहा हो या कोई गंदी चीज गुजर रही हो तो वो उसको साफ सुथरा रखे, ये मुमकिन नहीं है। और कोई इंसान अगर कंटिन्यूसली उसी को इस्तेमाल कर रहा है, लगातार वही खाया जा रहा है, और फिर आप ग़िज़ा भी नहीं खा रहे हैं, पानी भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं सही तरीके से, तो डेफिनेटली उसकी मैदे पे, उसकी आंत पे, उस पे खाने की नाली पे, सब पे असरअंदाज करती है, और वो उसके लिए आगे जाके बहुत ज्यादा तकलीफ का सबब बन सकती है। सही। उसके अंदर फिर जब वो खुदा न खास्ता इस चीज में मुब्तला हो जाता है तो फिर आप ये देखेंगे अगला स्टेप कितना खतरनाक है। कि आप जब डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, फिर वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स होती हैं, सबसे पहली बात तो ये कि डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, नहीं जाया जाता, नहीं जाते ही नहीं। अगर जैसे कोई ये मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहा है, अब जैसे बहुत सारे मदनी चैनल पे व्यूवर्स होंगे जो बैठे हुए होंगे, वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, कुछ ऐसी अलामतें होती होंगी कि जो उनको अभी परसिस्टेंटली कुछ को तो मिल रही होंगी डेफिनेटली, जैसे मुंह के अंदर छाले मिल रहे होंगे, फ्रीक्वेंटली बार बार छाले आ रहे होंगे। एक दूसरा, इनके खाने पीने का जायके में तब्दीली आ चुकी होगी, लेकिन इनके नॉलेज में भी नहीं होगी। बिल्कुल, इनको अंदाजा नहीं होगा। हाँ, ठंडा गर्म इन्हें महसूस नहीं हो रहा होता है। ये अमूमन जो है
ठंडी चाय पी रहे होते हैं, गर्म चाय एकदम ये पी नहीं सकते। इसमें सलमान भाई थोड़ा सा हम करेक्शन कर देंगे, ठंडा गर्म इनको महसूस होता है लेकिन बहुत ज्यादा शिद्दत से। उसकी रीजन ये है कि उनके गम्स वगैरह जो हैं खत्म हो रहे हो, वो बिल्कुल इतने सेंसिटिव हो जाते हैं ये चीजें इस्तेमाल करने के बाद कि आप कोई ठंडी चीज खाते हैं तो आपको डायरेक्टली ये लगता है कि यार हमारे दांतों में बेसिकली प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वो एक्चुअली दांतों में नहीं, पूरी ओरल कैविटी के अंदर। अभी तो हम दांतों पे तो गए नहीं, अभी तो हम इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, छोटा सा हिस्सा है इसका। सही जी। तो अब जब आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आप सिर्फ जाते हैं छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वो वक्ती तौर पे डॉक्टर साहब के पास चले गए, उन्होंने एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दी, उससे सेटल भी हो जाता है। सही है। अब वो उस वक्त तो वो मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन फिर उसी हैबिट के ऊपर आ जाते हैं, उसी आदत के ऊपर आ जाते हैं, दोबारा वही चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं। फिर वो कुछ अरसे के बाद, यानी कि आप रिपीटेडली डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जब आप रिपीटेडली सेम कंप्लेन के साथ, एक ही शिकायत के साथ डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कुछ देर आराम होने के बाद आपको दोबारा ये चीज हो रही है, जिसको हम अपनी जबान में रिकरेंस कहते हैं। सही है। तो मेरा जाती मशवरा ये होगा कि आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो इसके लिए कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाएं? देखें, इसके लिए दो किस्म के स्पेशलिस्ट होते हैं। एक तो आप ईएनटी वालों से भी मशवरा कर सकते हैं, यानी आंख नाक हलक के जो कान नाक हलक के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। और फिर एक ये जबड़े के जो डॉक्टर्स होते हैं या डेंटल डॉक्टर्स जो होते हैं ना, इनसे भी आप मशवरा कर सकते हैं। ये दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, इस फील्ड के माहिर होते हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि किस पोजीशन में हैं आप, कि आपको ये रिस्क आगे करना है या नहीं करना। अच्छा, करना भी नहीं। अभी जैसे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इनके जैसे मुंह खुलने और खाने पीने के अंदर भी सलाहियत में फर्क आ जाता है, जैसे इनसे गोश्त नहीं चब रहा होता है, मुंह खुलने का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, ऐसा होता है? बिल्कुल। देखें, इसमें होता क्या है, इसमें बोलते हैं ना 2 फिंगर और 3 फिंगर टेस्ट। हाँ, वो बहुत छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा हो जाता है। उम्मीद मेरे पास क्लिनिक में आते रहते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा इसका आइडिया है कि बहुत छोटा सा मुंह हो जाता है उनका जब ये चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरे अभी जैसे हम ये यूं कर लेते हैं कि जैसे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने मुंह खोल के अपने साइज जितने भी है 1 फिंगर 2 फिंगर ये चेक कर सकते हैं कि इनके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चेक कर सकते हैं कि उनमें मुंह खुलने चबाने की सलाहियत कितनी बची हुई है। पहले कितना चबा सकते थे, खा सकते थे, अभी कितना मुंह खुल रहा है, साइज कितना, वो क्योंकि जितनी अंदर का डैमेज हुआ होगा आपका, तो उसका साइज मुंह खुलने का वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अलार्मिंग साइन है उन लोग के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, बहुत ज्यादा अलार्मिंग तो है ही, डेफिनेटली अलार्मिंग से मतलब ये है कि बेहतर ये है कि आप इसको अगर इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं तो आगे इस्तेमाल ना करें इसको। सही, आगे जाके इनके लिए प्रॉब्लम होगी। ये तो जैसे डॉक्टर सलमान साहब इस बात कर रहे हैं कि पान और गुटखे के हवाले से, पान गुटखा छालिया भी ले लिया, लेकिन इस जैसे पान गुटखे को जैसे अभी ज्यादा जैसे बात हो रही है, लेकिन ऐसा भी देखा है कि आम तौर से जो घर में छोटे बच्चे या घर की खवातीन या बच्चियां जो हैं वो छालिया का इस्तेमाल करते हैं। आम जो गैर मायारी छालियाँ आम होती हैं आमतौर से मार्केट में जो बिकने वाली मीठी छालियाँ, सही, उनको भी देखा है कि बच्चों के मुंह बाजों के जो है ना वो नहीं खुलते, एक मखसूस हद तक खुलते हैं। तो अब वो पान गुटखा तो एक अलग चीज़ है कि आम तौर से जो छालियाँ घर में इस्तेमाल करते हैं गैर मायारी जो मीठी छालियाँ, इस हवाले से आप नहीं देखें। अभी खलील पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो ओवरऑल है ही इसी चीज़ के ऊपर कि उसमें स्पेसिफिकली जो है गुटखा के ऊपर ज़्यादा जोर हो रहा है, लेकिन अगर पान छालिया गुटखा ये सारी चीज़ों को एक कंबाइन कर लें तो ये सब इसी की वजूहत बनती हैं। छालिया में भी होती हैं। इसमें आपने अच्छा ध्यान दिलाया इसमें कि छोटे बच्चे खुद से नहीं करते कोई चीज़, वो अपने बड़ों को देखेंगे ना तो वो करेंगे। तो बड़े जो हैं इस चीज़ को देख लें कि आया वो क्या पसंद करते हैं, अपने बच्चों को इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए देखते हुए अच्छा लगेगा उनको। अगर उनको ये अच्छी नहीं लगती हैं तो फिर वो खुद भी उस आदत को छोड़ना पड़ेगा। जब आप उस खुद को आदत को छोड़ेंगे तभी उस बच्चे पे असर कर पड़ेगी ना। जब आप घर का माहौल ही आपने ऐसा रखा हुआ है कि आप स्मोकिंग भी घर में कर रहे हैं, आप जो भी है गुटखा चबा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो जो बच्चा है उस पर डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और घर का माहौल इसी वजह से बच्चों में जो कन्वर्ट हो रही है वो रीजन यही हो रही है। सही, या फिर उनका सराउंडिंग का माहौल इस किस्म का मिल रहा है, आसपास का माहौल इस किस्म का मिल रहा है, या फिर अपने घर का माहौल इस किस्म का मिल रहा है। डॉक्टर साहब कुछ कॉल्स हैं वो ले लेते हैं, कॉल सुना दीजिए। आजाद कर रहा हूँ सियालकोट से। हमारा सवाल है कि मुंह में दाढ़ दर्द की कोई मसला है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, दाढ़ दर्द का हल करें। सही, एक और कॉल दे दीजिए।
मैं शब्बीर अहमद बात कर रहा हूँ टंडोजाम से। मेरा ये सवाल है कि दाढ़ में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसका कोई इलाज है सर्जरी के अलावा? सही, एक और कॉल दे दें। जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि पेट के अमराज के लिए क्या खाली पेट गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना सेहत के लिए अच्छा है? तो इसके बारे में दो राय सुनी है कि खाली पेट गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, और दूसरा क्या ये सुना है कि ये सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इस बारे में आप रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। डॉक्टर साहब ये 3 कॉलर हैं। आप सलमान भाई रिपीट कर देंगे? मैं समझ नहीं पाया तीनों कॉल सर सही तरीके से। सवाल रिपीट कर दीजिए। पहले जो कॉलर है उन्होंने तो दांत के तकलीफ के बारे में पूछने कोशिश की। ठीक है, मतलब दांत में उनको तकलीफ हो रही है। दूसरे कॉलर्स हैं उनका दांत जैसे उनका टूट गया है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो दांत टूट गया है या उन्होंने बोला फ्रैक्चर हो गया है यानी मीन्स टूट गया है बगैर ऑपरेशन के क्या सही हो सकता है? और तीसरे कॉलर के हवाले से ये खाली पेट में गर्म पानी पीने का इस्तेमाल पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, तो जो पहले इस्लामी भाई हैं इन्होंने दांत के दर्द के हवाले से बात की है, तो सबसे पहले तो हमारे इस्लामी भाई इस चीज़ पे ज़रा गौर फरमा लें कि उनको दांत का दर्द हुआ क्यों है। उसकी कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को दूर करना पड़ेगा। दर्द तो खैर ठीक हो ही जाएगा इंशाल्लाह, डॉक्टर के पास जब दवा वगैरह लेंगे तो अल्लाह ने चाहा बेहतर हो जाएगा वो। लेकिन अगर उसी हैबिट को, उसी आदत को आपने बरकरार रखा तो आपको ये तकलीफ दोबारा होगी। सबसे पहले ये देख लें कि आप स्मोकर तो नहीं हैं, या आप कोई छालिया या पान गुटखा वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं जिसकी वजह से दांत के मसूड़े वगैरह कमज़ोर हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, नाजुक हो रहे हैं, वो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी, अगर ये चीज़ें सब नहीं हैं आपके पास तो क्या आप अपने दांतों की सही तरीके से केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो सही तरीके से दांतों की केयर करना है इंशाल्लाह हम कुछ वक्त के बाद आपको बताएंगे कि दांतों की बेसिकली हिफाजत किस तरह करनी चाहिए, मिसवाक के ज़रिए भी और इंशाल्लाह टूथब्रश के ज़रिए भी, दोनों चीज़ों से बताएंगे। तो क्या आप उस तरीके से कर रहे हैं? इन चीज़ों को आप गौर कर लीजिए। अगर ये चीज़ें आपकी इसमें कमज़ोरी कहीं नज़र आती है तो उस कमज़ोरी को भी दूर कीजिएगा। दांतों के दर्द के लिए आप कोई भी दर्द की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे दांत का दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन दांतों में दर्द की वजह क्या है, इस वजह के लिए आपको डॉक्टर साहब इसमें तो रूल आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। अमूमन दांत में दर्द है कि या मसूड़े फूले हुए हैं या मसूड़े सूजे हुए हैं, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। देखें, कहलाता दांत ही है ना। हाँ, तो ये पेशेंट तो ये कंप्लेन कर रहा हो, कहलाता वो दांत ही है, क्योंकि दांत तो बेसिकली हार्ड ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा सख्त चीज है। उसमें फीलिंग्स तो डेफिनेटली नहीं आएंगी। फीलिंग्स आएंगी दांत में तो खुद दर्द नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता दर्द। वो फीलिंग्स जो भी आएगी वो यकीनन मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर वहीं पे आएगी, जो सेंसिटिव नाजुक जगह होती है, जहाँ पे सप्लाईज होती हैं, सारी सेंसिटिव सिस्टम होता है वहाँ पे ये तकलीफ आती है। तो उसमें यह है कि कोई भी आप दवा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी तहकीक के लिए कि तकलीफ हो क्यों रही है, कोई कमजोरी तो नहीं है, उसके लिए आप दांतों के डॉक्टर को चेक करवा दें ताकि इसका मुस्तकिल कोई हल निकल। दूसरे कॉलर है ये जानना चाह रहे हैं कि बगैर ऑपरेशन किए हुए एक दांत जुड़ सकता है? देखें, अब वो दांत किस हद तक उनका टूटा है, सवाल ये है कि आया बिल्कुल सेपरेट हो गया, जड़ से ही निकल गया है, वो एक अलग, या तो चिप तो वो नहीं होगा, खाली चिप गई है तो वो एक अलग, दोनों का अलग अलग। तो इसके लिए डेंटिस्ट ही इनको सही मशवरा देना वो बेहतर, क्योंकि वो देखेगा, देखने के बाद सही गाइड कर पाएगा। कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इस तरह का डैमेज होता है कि वो मजबूरन निकालना पड़ता है सही। लेकिन कोशिश यही होती है, जो अच्छा डेंटिस्ट होता है कि जिसकी जड़ अच्छी होती है, मजबूत होती है, तो वो उसको नहीं निकालता, जो अच्छा डेंटिस्ट होता है, बल्कि अक्सर की कोशिश यही होती है। लेकिन जो डैमेज हो चुका है, जो जड़ अंदर से जो ज़ाहिरी नज़र नहीं आ रही होती है, सही, वो यकीनन जब आप एक एक्सरे वगैरह करवाते हैं, दांतों के बारे में जो डिटेल्स चेक करते हैं, उसके बाद फैसला करता है जो भी सर्जन होता है, डेंटल सर्जन, क्या है, करना है क्या है। तो अगर उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि यार इसको अगर मजीद रखेंगे तो दूसरे दांत पे असर पड़ेगा, तो फिर वो निकलवाना ही पड़ेगा। अच्छा, पेट के अमराज के हवाले से जो इन्होंने बताया, खाली पेट में गर्म पानी पीने का इस्तेमाल, गर्म पानी का इस्तेमाल कैसा? देखें, गर्म पानी से, अब गर्म कितना, गर्म पानी से मुराद क्या? लाजिम बात है, अगर मटके का पानी आप पीते हैं या सादा नलके का पानी पीते हैं आप, तो कोई मुजायका नहीं है उसको पीने में। लेकिन अगर आप ऐसा गर्म पानी पीते हैं तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम तो होगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इस्तेमाल करें जो आपके लिए मुश्किल हो हलक से उतारना, तो मैदे में जाके यकीनन प्रॉब्लम करेगी। तो लेकिन नॉर्मल पानी पीने में कोई मुजायका नहीं है। जैसे उमूमी तौर पे घरों में नलके का पानी आता है, किसी भी चीज़ से जो है सादा पानी आप जिसको कहते हैं, वो आप पीने में कोई मुजायका नहीं है उसमें, सादा पानी। सही। खलील भाई, आपकी तरफ कुछ है?
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह यासीन शरीफ की एक आयत मुबारका है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम कौलम मिर